नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे कन्नौज में बार एसोसिएशन के आह्वान पर लगातार दूसरे दिन अधिवक्ता कार्य से रहे विरक्त। साथ ही बताएंगे कि कैसे बलरामपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। और आगे बात करेंगे इटावा की, जहां जानेंगे कि कैसे हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों ने की हड़ताल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कन्नौज में बार एसोसिएशन के आह्वान पर लगातार दूसरे दिन अधिवक्ता कार्य से विरत रहे। इससे सैकड़ों वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने हापुड़ की घटना पर कोई कार्यवाही न करना सरकार की हठधर्मिता बताया। उन्होंने कहा कि शासन हठधर्मिता से नहीं चलती। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूका। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सी न्यूज़ भारत के संवाददाता शिबू सैनी से खास बातचीत की और कहा कि अगर सरकार ने अब भी हमारी मांगे ना मानी तो आगे और उग्र आंदोलन होगा। काउंसिल के आह्वान पर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूकने का आदेश था, जो हमारे समस्त अधिवक्ता दलों ने बढ़ चढ़ उसमें हिस्सा लिया और हापुड़ के साथ मिलकर कंधे से कंधा, हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूका। प्लान जैसा बार काउंसिल कहेगी वैसा ही हम सब अधिवक्तागण, हम लोग सभी बार काउंसिल से बंधे हुए हैं। बार काउंसिल जो कहेगी हम लोग सब वही करेंगे, उसके इतर नहीं करेंगे। सरकार सुनवाई करेगी नहीं करेगी, जाएगी कहाँ? इलेक्शन आ रहे हैं और हमारी जायज़ मांग है। सबसे बड़ी जायज़ मांग हमारी है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। ये अगर वो बन जाए तो सारी समस्याओं का निदान हो जाए। वो बना नहीं रही है, वो हर धर्मिता में उतारू है। हर धर्मिता नहीं चलती है, शासन चलाया जाता है सबसे मिलजुल के। और ये प्रबुद्धजीवी वर्ग है अधिवक्ता। आज पुतला किसका फूका गया? पुलिस पर कोई सरकार का अंकुश ही नहीं रह गया, चाहे जिसको उठाएगी चाहे जिसको ठोक देगी। आज पुतला किसका फूका गया? उत्तर प्रदेश सरकार का। हमारे साथ है यहाँ पर हापुड़ में पुलिस ने अधिवक्ताओं के बदतमीजी इनको लेकर लगातार इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। इनके साथ आप मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह का प्रदर्शन जारी है। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र प्रताप सिंह, मैं महासचिव कन्नौज बार एसोसिएशन से हूँ। आज किस तरह का पुतला वगैरह फूका गया है? हमारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हमारे जो हापुड़ के अधिवक्ता हैं महिला, जिन पर निहत्थे रूप में हमारे पास केवल कलम की ताकत है और उस ताकत के अनुरूप में हमारी महिला अधिवक्ताओं पर नियत्ते रूप से इन्होंने लाठीचार्ज किया पुलिस द्वारा। और ये बर्बरतापूर्ण अत्याचार किस तरीके से इन लोगों द्वारा किया गया है, जबकि ऐसा कोई भी गलती नहीं थी। गलती होने पर अगर कोई ऐसा करता तो ऐसा लगता कि चलो ठीक है एक बार, लेकिन इसके लिए हमारा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा लगातार हड़ताल जारी है। और हमारी जो मांगे हैं डीएम और एसपी साहब का ट्रांसफ़र किया जाए और हमारा जो क्या नाम प्रोटेक्शन एक्ट है उसे लागू किया जाए। आखिर ऐसी क्या मांग हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा मांग ली गई जो इसे पूरा नहीं किया जा सकता है? कोई मांग नहीं की गई है ऐसी जो इसे पूरा न किया जा सके, लेकिन ये हठधर्मिता है जो इस कारण से ये लोग हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हमारा आगे की रणनीति में जो भी आदेश करेगी उस आदेश के तहत कन्नौज बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता और सदस्यगण हमारे हापुड़ के सभी अधिवक्ता भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। कब तक आपका काफ़ी आप जारी कर रहे हैं, कब तक ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर चल रहा है, जो उनका अग्रिम आदेश होगा तब तक जारी रहेगा। अधिवक्ताओं का कहना है लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा, वहाँ एसपी डीएम का ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद कन्नौज से सी न्यूज़ के लिए शिबू सैनी। बलरामपुर नगर के वात्सल्य पब्लिक स्कूल एवं वात्सल्य इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राएं शामिल हुए। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय के प्रबंधक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला ने मनमोहक प्रस्तुति की, जिसका शीर्षक था भारत भारत हो जाएगा, हिंदी हिंदी हो जाएगी। इस शुभ अवसर पर विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आप लोगों को संज्ञा की परिभाषा सुनाने वाली हूँ।
किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लखनऊ, बलरामपुर, पुस्तक, खुशी आदि। सरनाम। आज हम आप लोगों को सरनाम की परिभाषा सुनाने जा रहे हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सरनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम आदि। सुप्रभात, मेरा नाम प्रीति शुक्ला है। आज मैं आप सभी को लिंग की परिभाषा सुनाने जा रही हूँ। जो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। राजा, रानी, माता, पिता आदि। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अजय शुक्ला है। मैं क्लास 5 का विद्यार्थी। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के घाट नवादा स्थित गोल्डन हाउस के दुकानदार से 2 एटीएम के माध्यम से फ्रॉड करने वाले 2 युवकों को भारी संख्या में एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ दिनेश कुमार पांडे ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। नंबर के अपराह्न की बात है। दलसिंह सराय बाजार में घाट नवादा के पास गोल्ड हाउस दुकान है और वहाँ पे 2 संदिग्ध लोग खरीदारी करने गए थे। दुकानदार है उनकी सूचना पर पुलिस पहुंची और पूछताछ में इन दोनों के पास से 118 एटीएम जो 2 व्यक्ति जो दिए गए हिरासत में, रितेश कुमार और दीपक कुमार जो है पकड़े गए। और जो बातें प्रकाश में आई हैं कि ये लोग दोनों जो है रहने वाले मातार थाना वजीरगंज, एक मातार थाना के, एक वजीरगंज थाना गया के रहने वाले हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि जो भोले भाले लोग हैं एटीएम में जाना और उन लोगों को बहला फुसला करके, जिनको कि एटीएम से पैसा निकासी नहीं करने आता है तो उनको अपनी बातों में प्रभावित करके किसी भी प्रकार से एटीएम बदल लेना और फिर पिन कोड भी ले लेना। और इस प्रकार से ये लोग जो है फ्रॉड करके एटीएम बदल करके इस तरह से कर रहे थे। और इस प्रकार से एक बड़े जो है एटीएम जो बदल करके जो फ्रॉड करते हैं गिरोह, उनका जो है पर्दाफाश हुआ है। तो ये सब जो है ना, जितना जो बैंक है उससे आप इस नंबर के आधार पे दे दीजिएगा ये सबको, इसका दे दीजिए सबको। उस व्यक्ति का कहीं कहीं तो प्राथमिकी सब एटीएम का इन लोग अपराधी थे, हम लोग खंगाल रहे हैं सबका जो है ना, हर बैंक से आप इसका मांगी। बिहार से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। सैफई हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। आज काम बहिष्कार के 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। वकीलों का कहना है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही नहीं होती और उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिलता, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। इसके अलावा उनकी बार काउंसिल का जो भी निर्णय होगा वो उनके लिए सर्वमान्य होगा। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र सिंह, राजवीर सिंह, जितेंद्र कुमार, हिमांशु यादव, चंद्रशेखर, दीपक मौजूद थे। देखिए, हमारी अभी मांगे पूरी नहीं हुई है और हमारे जो भी अधिवक्तागण है पिछले 14-15 दिन से एक लगभग होने जा रहा है, हड़ताल किए हुए हैं। उनको तमाम परेशानियों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार हमारी मांगे की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की जाती तब तक हड़ताल ही जाती है। कोई संज्ञान लिया नहीं अभी तक तो कुछ नहीं। माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर के क्या कहते हैं दो इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बरवाडीह रेलखंड अंतर्गत चेटर स्टेशन के समीप डाउनलाइन पोल संख्या 194-36-38 के बीच बीती देर रात्रि ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रेन व्यक्ति के कटने के बाद डाउनलाइन परिचालन बाधित हो गया। चैटर रेलवे कर्मियों के द्वारा टोरी एसएस रंजीत कुमार व आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी दीपक कुमार को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद टोरी आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंचकर शव को रेलवे ट्रैक से हटाया व आवागमन सामान्य करवाया। इस दौरान 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक लगभग 55 मिनट तक रेल परिचालन बाधित रहा। इधर टोरी सीआरपीएफ के द्वारा घटना की सूचना जीआरपी बरकाखना को दी गई। जीआरपी की टीम पहुंचने के बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। लातेहार से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना देवगांव में 9 सितंबर 2023 को कुछ लुटेरों द्वारा नेशनल पैथोलॉजी का ताला तोड़कर चोरी की गई थी, जिसकी विवेचना में पुलिस टीम द्वारा 6 नाम प्रकाश में आए, जिसमें 5 को पुलिस टीम पहले गिरफ्तार कर चुकी थी। छठवान फरार आरोपी को पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना के आधार पर चेवार पुलिया पर घेर लिया।
पुलिस टीम से घिरते देख बदमाश पुलिस पर फायर करने लगा, जिसकी जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसकी पहचान सुनील पुत्र राजेंद्र निवासी लेवरुवा थाना चंदवक जिला जौनपुर के रूप में हुई है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नौशहरा में घर घर जाकर एकत्रित की मिट्टी और चावल। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आज़ादी के 75 वर्ष एवं संस्कृति एवं उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के लिए एक राष्ट्रव्यापी और लोगों के नेतृत्व आदि के पहल के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत ग्राम नौशहरा में पार्टी के पदाधिकारी तथा पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर पहुंचकर अमृत कलश में मिट्टी तथा चावल एकत्रित कर रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान शहीदों की प्रति कृतज्ञता तथा शहीदों के परिजनों में ये भाव दृढ़ करता है कि पूरा देश उनका परिवार है और वह उनके साथ है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय विजय प्रताप छोटू भैया द्वारा यहाँ माननीय प्रधान जी सब लोगों के गांव के सभी सम्मानित नागरिकों द्वारा जो ये मेरी माटी मेरा देश की पार्टी का जन आंदोलन चल रहा है, उस संबंध में कार्यक्रम नौशहरा में आयोजित किया गया और प्रत्येक घर घर जाकर के सभी माता बहनों ने बुजुर्गों ने इसमें उत्साहपूर्वक बड़ा ही बढ़ चढ़ के भाग लिया। कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आयोजित मेरा माटी मेरा देश अभियान जो चल रहा है, उसके अंतर्गत आज ग्राम नौशहरा में नौशहरा मंडल में आज हम लोगों ने यहाँ गाँव में भ्रमण किया और मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर महिलाओं के द्वारा बुजुर्गों के द्वारा मिट्टी और चावल का दान दिया गया और ये कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर मिट्टी के जो बड़े हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, जगह जगह हर बूथ पर कार्यक्रम चल रहे हैं, इनको प्रदेश नेतृत्व के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुँचाया जाएगा और ये कार्यक्रम संदेश देता है हम लोगों को एकजुट और अपने जो भारत की नींव को मजबूत रखने के लिए जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, उसके तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हम लोग से बहुत बृहद स्तर पर इसका आयोजन किया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र थानसिंह डी स्थित प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर में इन दिनों विद्यालय के प्रधानाध्यापक की मनमानी देखने को मिल रही है। इन दिनों न सिर्फ विद्यालय में वह अनुपस्थित रहे हैं, बल्कि विद्यालय के कमरों में बीड़ी पत्ता भर करके रखे हुए हैं। वहीं विद्यालय के मध्याह्न भोजन सामग्री सहित अन्य सामान बच्चों के कक्ष में रखते हैं और वह कई महीनों से विद्यालय पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय के रसोइया ने कहा कि गैस नहीं देने के विद्यालय का मध्याह्न भोजन भी उन्हें लकड़ी के चूल्हे पर बनाना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिस विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय का ये हाल कर दें और महीनों से विद्यालय ना आए, तो क्या विभाग उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर मनमानी करने देगा? नाम है? प्रमोद। यही स्कूल में पढ़ते हो? कौन सा स्कूल है? मानिकपुर। यहाँ पे कितने टीचर हैं? 2 टीचर। अभी कितने टीचर आए हैं? 1 टीचर। और एक टीचर कहाँ हैं? 1 टीचर नहीं आता। नहीं आते हैं। कब से नहीं आ रहे हैं? अभी आ रहा है 1 महीना 2 महीना से नहीं, 4 महीना से नहीं। कोई बता रहा था यहाँ 3 साल से वो टीचर पढ़ाने नहीं आए हैं? नहीं आता है, पहले आता था अब नहीं। पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। खाना मिलता है खाने के लिए बढ़िया? खाना मिलता है। जो मेनू में लिखा हुआ है मेनू के हिसाब से मिलता है या फिर मेनू के बिना मिलता है? नहीं, मेनू के बिना नहीं मिलता। अंडा मिला, अभी कल खिचड़ी मिला है, भात मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आनंदी प्रसाद। तो यहाँ पे कितने शिक्षक हैं विद्यालय में? यहाँ तो सर वैसे 2 हैं। सचिव कौन है? तो हरी जी। तो सचिव आज ये कहाँ है? किसी कारणवश से गए हुए हम बाहर से। यहाँ पे हमेशा शिकायत मिलता है कि 3 साल से वो अभी तक आए नहीं हैं। वैसा तो बात नहीं है सर। आते हैं कभी पढ़ाने के लिए? कारणवश से जो है उनमें क्या समस्या है सर, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम जो है अपना जिम्मेवार है, हमें तो ड्यूटी ही करना ही पड़ेगा। सरकार 2 पैसा देती है, किंतु जो भी देती है तो हम ईमानदारी। अच्छा, विद्यालय में कभी गैस चूल्हा पे खाना नहीं बनता है क्या? गैस पर तो इधर ऐसा लकड़ी पर खाना तो पड़ते बराबर इधर बन रहा है, किसी तरह का दिक्कत नहीं। क्या कारण है गैस पे नहीं बनने का?
सर हम इसके विषय में नहीं बता सकते हैं सर, ये तो सचिव ही बता सकते हैं सर, या तो जो मंदिर के अध्यक्ष वगैरह है या तो संयोजिका है वही बता सकते हैं। ऐसे हम तो अपना काम से मतलब रखते हैं। ठीक है। तो खाना लकड़ी पे बनता है? तो आप लोग गैस देवे नहीं किया है? कितना दिन से बन रहा है लकड़ी पे? लकड़ी देता है खरीद के नाम का। तो कितना दिन से बना रहे खाना लकड़ी पे? मैंने ढेर दिन हो गया, 3-4 महीना हो गया। तो गैस आप लोग देवे नहीं किया है? हाँ ना, गैस तो भी ना आएगा। रसोई आप ही हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नाम है जमन देवी। ठीक है। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। ललितपुर के वार्ड नंबर 8 की 15 साल से समस्याओं से जूझ रही महिलाएं पहुंची अपर जिलाधिकारी के पास और दिया ज्ञापन। वहीं पर अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को दिए समस्याओं को हल करने के कड़े निर्देश। वहीं पर नगर पालिका परिषद ललितपुर की अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना लाल जैन को भी ज्ञापन दिया और वार्ड की समस्याओं से महिलाओं ने आमना सामना कराया, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना लाल जैन ने जल्द ही समस्या हल करने की बात कही। नाम है आपका? उपासना पाठक। कहाँ की निवासी हैं आप? नेहरू नगर वार्ड नंबर 8। अच्छा, क्या समस्या लेकर आ पाए हैं? यहाँ पानी की दिक्कत है, हम लोगों को जल भराव है, एकदम से परेशान है, निकल पानी रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और कीड़े मकोड़े भी बहुत काफ़ी निकलते हैं। इस वजह से हम लोग अंदर ही रहते हैं। कब से समस्या का झेल रही हैं आप ये लोग? कम से कम 15 साल हो चुके हैं हमको। तो क्या मांग है आपकी? रोड की है, नाली की। क्या नाम है आपका? नेहा तिवारी, किस पद पे हैं आप? जिलाध्यक्ष। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या वार्ड नंबर 8 में नेहरू नगर में काफ़ी समस्या है। पानी जल भराव की लोग कई महीनों से परेशान है, निकल नहीं पा रहे। अब बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और साथ में पीने की व्यवस्था खराब है। पानी है, उसी पानी हैंडपम्प पे आ रहा है इनका गंदा। तो क्या कहा अधिकारी? एडीएम साहब ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि आपका शाम तक कम हो जाएगा। वार्ड नंबर 8 की महिलाओं के द्वारा जो समस्याएं आपको बताई गई हैं, उस समस्याओं में समाधान कैसे करेंगे सर? एक्चुअली इनकी समस्या का समाधान तो केवल ये है कि अगर वार्ड में अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें कोई प्रस्ताव आ गया होगा तो इनका तुरंत कार्य करा दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में अगली मीटिंग में इनका प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई कराई जाएगी। इसके पहले जलभराव की जो स्थिति है वो कैसे दूर हो सकती है, उस पर अभी हम जेई को भेज के निराकरण कराते हैं। वहीं पर नगर पालिका के एक सफाई कर्मचारी भी इनके घर तक नहीं पहुंचते हैं, चाहे कूड़े से संबंधित कर्मचारी हों, चाहे जैसे डेंगू का प्रकोप चल रहा है, ना छिड़काव हो रहा है सर। डेंगू के प्रकोप के लिए छिड़काव हर जगह हो रहा है। अभी इनका नंबर नहीं आया होगा, लेकिन मेरे पास सभी के व्हाट्सएप पे है। जहाँ जहाँ छिड़काव हुआ है, नहीं हुआ होगा तो तुरंत व्यवस्था कराएगी। और सफाई कर्मचारियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सफाई कर्मचारी जाते होंगे, नहीं जाते। अगर सफाई कर्मचारी नहीं जाते होंगे तो उनको तुरंत भेजा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक, धन्यवाद। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सुगौली नगर पंचायत में आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक में मुख्य पार्षद और ईओ के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसको लेकर दोनों ने एक दूसरे पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। मामले को लेकर दोनों तरफ से थाने में आवेदन दिया गया है। मामले को लेकर मुख्य पार्षद नासरीन अली ने थाने में आवेदन देते हुए बताया कि नगर पंचायत सुगौली कार्यालय में सशक्त स्थायी समिति की बैठक आहूत थी। बैठक में सदस्यों सहित कार्यपालक पदाधिकारी शामिल थे। बैठक की कार्यवाही के लिए प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, जिसमें पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से रिश्वत की मांग, कार्यालय में कार्यरत आवास सहायक के खिलाफ आम लोगों से रिश्वत की मांग किए जाने की चर्चा जैसे ही शुरू हुई तो इस बात पर कार्यपालक पदाधिकारी भड़क गए। वाकया हुआ है मैडम? मैं नसरीन अली सुगौली नगर पंचायत की चेयरमैन हूँ। आज मेरे ऑफिस में सशक्त की मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान मैंने एजेंडा रखे हुए थे कि आज मुझे सशक्त की कमेटी में क्या क्या लिखना है। जैसे मैं लेके गई हूँ वहाँ पे और मैंने मनोज जी को बोला है कि मनोज जी मेरे जो एजेंडाएँ हैं आप उनको पढ़ के सुना दो सबको, उसके बाद ये प्रोसीडिंग फाइल में लिख दो। उन्होंने बोला है, जैसे ही पढ़ रहे थे पढ़ते पढ़ते उसको रख दिया, तो रख के इन्होंने हमें बोला कि आपके जो एजेंडाएँ हैं अपने मुंह से बताओ। मैंने अपने मुंह से भी बता दिया कि ये एजेंडा है। उन्होंने बोला कि जो आप चाहते हो,
किसने कहा? कार्यपालक पदाधिकारी ने बोला कि आप जो चाहते हो वो यहाँ पे हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैंने बोला क्यों? कि यहाँ पे जो आप चाहते हो वैसा नहीं होगा, जो मैं चाहता हूँ वैसे होगा। मैंने बोला क्यों? यहाँ पे जो 4 लोग हैं, नितेश है, एक दूसरा नितेश है, एक अभिषेक है, एक अंशु है, वो 4 लोग आवास डील करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना डील करते हैं। मैंने बोला कि ये लोग, मेरे नगर से शिकायत आ रही है कि ये यहाँ उनसे रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं, बिना रिश्वत लिए उनकी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। आवास सहायक रिश्वत लेते हैं। आवास का जो वो लड़के हैं, 4 लड़के जो आवास डील कर रहे हैं, आवास को जो देख रहे का काम कर रहे हैं, वहाँ पे नितेश है, दूसरा नितेश है, एक अभिषेक है, एक अंशु है। मैंने बोला आप इनको निकाल के दूसरे लड़कों को रखने का काम करो, तो वो इस बात पे भड़क गए। उन्होंने बोला कि ये ऐसा नहीं होगा मैडम, ऐसा नहीं होता कि जो तुम कह दो और वो हम लिख दें, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं चाहेंगे। मैंने बोला क्यों नहीं चाहेंगे? कि तुम्हें नहीं पता यहाँ पे क्या होता है। मैं क्या होता है कि तुम दिल्ली से आई हो, तुम्हें दिल्ली के कानून अलग है, यहाँ के कानून अलग है। मैंने कहा ये भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा, ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है बिहार, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान से अलग है, दिल्ली के कानून अलग है, यहाँ के कानून अलग है। तो उसने मेरे साथ बदतमीजी करते हुए ये कहा कि तुम्हें अभी कुछ पता नहीं, तुम्हारी जैसी औरतों की हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं है। मैंने क्या इज्जत नहीं है? उन्होंने बोला कि दूसरी औरत जो शादी करके आती है हमारे समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाल पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी चुन्नी सर से गिरी और मैंने उसको धक्का मारा और अपनी जान बचा के मैं वहाँ से भागी हूँ। और उसने सीधा बोला कि तुम्हें मैं देख लूंगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।